राधे राधे, श्री हरिदास। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं अपने आप से, क्योंकि मेरे लड्डू लाडो तो शयन करने जा चुके हैं वो, क्योंकि उनका 9 बजे भोग लगता है, 9:30 पे वो सो जाते हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। कितने बज रहे? 11। तो 11 बजे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। आज इसलिए लेट हो गए क्योंकि हम लोग गए थे मार्केट पहले, क्योंकि भाभी नहीं थी, भाभी आई थी, फिर हम गए थे मार्केट। वहाँ से हम लेके आए लाडो की ड्रेस, लाडो का श्रृंगार का सामान, और परसों जितना भी डेकोरेशन होगा उनके नाम का वो सब, और और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी परसों होंगी। पर मैं आपको लाडो की ड्रेस दिखाती हूँ। और इस बार हमारी थीम है स्काई ब्लू, क्योंकि पिछली बार हमने लाडो को ब्लू पहनाया था और राधा रानी को जैसे कि नीला रंग बहुत प्रिय है, तो इसलिए इस बार हमने स्काई ब्लू थीम रखी है कि सब स्काई ब्लू में ही आएंगे। और उनकी डेकोरेशन भी शायद स्काई ब्लू ही है पूरी, वो हम आपको परसों दिखाएंगे। तो चलो मैं आपको अपने लड्डू लाडो की ड्रेस दिखाती हूँ और उनके श्रृंगार का सामान, और आज हम क्या क्या उनके लिए लेके आए वो भी दिखाती हूँ। सो गाइस, इस वक्त हम सबका मकसद एक ही है, वो है हमारी लाडो रानी का हैप्पी बर्थडे। और अब ये हम लोग निकल चुके हैं स्कूटी से। भाभी हमारी लेट आई थी तो हम लेट ही निकले थे, क्योंकि कल ट्यूसडे और ट्यूसडे में हमारे यहाँ मार्केट बंद रहते हैं, तो हमें नहीं पता कि हमारे काम की कौन सी शॉप खुली रहती है कौन सी बंद रहती है। इसलिए हमें आज ही अपना शॉपिंग का सारा काम निपटाना है। हमें लाडो के लिए, छप्पन भोग के लिए सारी मिठाइयाँ लेनी है, जितनी भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। बाकी हम परसों के दिन ही अरेंजमेंट करेंगे फल वगैरह का। और बाकी हमें लाडो के डेकोरेशन के लिए सामान लेना था, जो भी हमारा थीम है उसके रिगार्डिंग हम डेकोरेशन करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है, थीम हमारा ब्लू है, तो हमें बलून्स वगैरह चाहिए, और जो भी उनके बैकग्राउंड के लिए हमें जिस भी सामान की ज़रूरत होगी वो हम शॉप पे जाके देखेंगे हमें क्या क्या पसंद आएगा, और उस अकॉर्डिंग हम चीज़ें खरीदेंगे। जैसे कि रात हो चुकी है और ट्रैफिक कम है, लेकिन जैसे जैसे हम मार्केट की ओर जा रहे हैं हमें भीड़ दिखेगी। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और हमें स्कूटी चलाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रात का समय था और भाभी बहुत दिनों बाद स्कूटी चला रही थी। तो वो भी थोड़ा हंसी मजाक चलते करते हुए हम सफ़र कर रहे थे, और इधर-उधर दुकानों को देखते हुए हम चल रहे थे। और ये देखिए, भीड़ हमारी स्टार्ट हो गई है। और हमारे मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक जो होता है, ये ऑटो रिक्शा की वजह से होता है, और हर गली में ये घुस जाते हैं और ट्रैफ़िक कर देते हैं। और आप बताइए, आपके यहाँ जो ट्रैफ़िक होता है वो किस वजह से होता है? बेसिकली हमारे यहाँ थ्री व्हीलर्स की वजह से ट्रैफ़िक होता है। तो जैसे-तैसे हम जुगाड़ करके स्कूटी निकाल रहे हैं इधर-उधर से, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा था, और भाभी थक रही थी और मैं पीछे से बैठ के वीडियो बना रही थी। मेरा काम था सिर्फ़ वीडियो बनाना। और उसके बाद हम और अब फटाफट हम शॉप पर पहुंच चुके हैं, और ये है बाबू राम मिष्ठान भंडार, जो कि मुरादाबाद में बहुत पुरानी और बहुत फेमस शॉप है। और ये यहाँ से हमने लड्डू के लिए और लाडो के भोग के लिए मिठाइयाँ खरीदी, और ये भाभी काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि पहली बार इनकी शॉपिंग करने के लिए आई थी लाडो की। और यहाँ से हमने 51 टाइप्स की मिठाइयाँ खरीद ली थी, और ये हम चल दिए थे फिर से लाडो के डेकोरेशन की शॉपिंग के लिए, जो भी डेकोरेशन का सामान हमें चाहिए। और ये हम हंसते खिलखिलाते हुए सड़क पर चल रहे थे, क्योंकि हमें लोगों की बातें बनाने का बहुत शौक है। हम दूसरों को देख देख के हंस रहे थे, क्योंकि ट्रैफिक था और कोई काम भी नहीं था हम पे, क्योंकि भाभी फिर से वही स्कूटी चला रही थी और हम मजाक बना रहे थे लोगों की। और फिर से ये ट्रैफिक का सिलसिला चलता रहा, और काफ़ी ट्रैफिक था कुछ रास्ते तक। उसके बाद हमें सड़क थोड़ी क्लियर दिखी, उसके बाद रास्ता क्लियर था, और फटाफट गए हम डेकोरेशन का सामान लेने। और हमने जल्दी जल्दी सामान खरीदा, क्योंकि हमें घर भी जाना था। बलून्स वगैरह और जो भी हमें पसंद आता गया हम लेते गए, और जल्दी से हम यहाँ से निकले। और उसके बाद रास्ते में पड़ी गोलगप्पे की शॉप, और भाभी बिना गोलगप्पे खाए रह नहीं सकती, तो हमने वहाँ पे खाए गोलगप्पे, और काफ़ी टेस्टी थे गोलगप्पे। और फिर रास्ते में हम चले तो हमें एक जगह गणेश जी का पंडाल मिला, और जहाँ पे गणपति जी विराजमान थे। आरती का टाइम चल रहा था, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए हम वहाँ पे रुके नहीं, हमने दूर से ही देखा और हाथ जोड़े और गणपति जी की ब्लेसिंग्स ली दूर से ही, क्योंकि हमें जल्दी घर जाना था, जो कि मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। और काफ़ी प्यारे और खूबसूरत से गणपति जी थे, और उनकी क्या ही मैं बताऊँ वो कितने सुंदर थे। कसम से मन तो कर रहा था वहाँ पे रुके थोड़ी देर उनको देखें, लेकिन टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, और ऑलरेडी 8:30 से ज़्यादा बज चुके थे, और हमें जल्दी जल्दी घर पहुँचना था, और घर जाके भी काफ़ी तैयारियाँ करनी थी। और उसके बाद और फिर हम चल दिए घर की तरफ वापस, वही रास्ता है। और यहाँ पे भी पर हमने काफ़ी हंसी मजाक किया, और जल्दी घर पहुँचकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने लाडो के लिए क्या क्या ख़रीदा और क्या क्या हम उनके लिए लेकर आए। ये है मेरे लाडो की ड्रेस, ये उनकी चुन्नी, और ये नीचे इनका पटका, और सेम टू सेम ऐसी मेरे लड्डू की है। बताना कैसी लग रही है। और ये है
लाडो की नज़रिया, ये शायद लड्डू की है, ये लड्डू की है। इस बार सब चीज़ें ना इनकी सेम ही सेम आई हैं। और माला कहाँ है? ये रही मेरे लड्डू लाडो की माला है। और ये भी नज़रिए लाए थे हम। बताना इसमें से कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी पहनाएं हम अपने बाबू को। और मालाएं तो बहुत सारी हैं इनकी, मतलब ये रही और एक ये रही, ये भी बहुत प्यारी लगती है। और मतलब एक डिब्बा तो इनका ये है और एक और रखा हुआ है इनका अलग, उसमें से देखते हैं हमारी लड्डू लाडो कौन सी माला या ये कौन सी ये नज़रिए पहनते हैं। और हाँ, इनका कलीरा भी तो होगा, कलीरा, छोटू की पगड़ी, या तो ये लगाएंगे या मुकुट। और ये है मेरे लाडो का कलीरा। और हम लेके आए छोटी सी कन्हैया जी, निकल जाओ। ये हम लेके आए लाडो के लिए। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें है स्काई ब्लू बैलून, वाइट बैलून, डार्क ब्लू बैलून और गोल्डन। और क्या है? हैप्पी बर्थडे। ये मुझे भी नहीं पता क्या है, ये शायद हार्ट है। इसमें हार्ट ही है, हार्ट बन रहा है। तो इसमें स्टार्स और लाइन जूम जूम डम डम। और ये फ्रिल है। और ये लाए हम शाइनिंग वाली, मतलब पता नहीं क्या ही क्या आ गया इनका। और ये हम लाए हैं सिल्वर। और लाडो का आया है पूरा 56 भोग। लाडो का सामान अब सारा यही था हमारा जो हम लेके आए थे। इसमें जो भी कुछ रह जाएगा वो अब कल आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लाडो का सामान एक बार में पूरा आ जाए। लाडो अपना कुछ ना कुछ सामान छुड़वा ही देती हैं। पिछली बार उन्होंने अपनी चुन्नी छुड़वा दी थी। चुन्नी उनकी 3 चुन्नी आई थी, फिर लास्ट टाइम मम्मी ने अपने हाथ से ही बना के उन्हें पहनाई थी जो उन्होंने पहनी थी। तो उनके कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। ऐसा होता नहीं कि मेरी लाडो एक बार में अपना सारा सामान ले आए, 2-3 चक्कर तो लगवाती हैं। और जो चीज़ पसंद होती है वही पहनती हैं, और जो नहीं होती ना वो पहन नहीं सकती हैं, धारण ही नहीं करती हैं, गिराती रहेंगी उसे। ऐसी मेरी लाडो है, बहुत चंचल सी है। तो अभी तो शयन कर रही है, वरना मैं दिखाती, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही प्यारी हैं। तो अब देखते हैं कि अब उनका क्या सामान रह गया, बाकी कल पता चलेगी कि क्या रह गया है। थोड़ा भोग का रह गया, वैसे हम थोड़ा बहुत भोग ले भी आए हैं और थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा हम बनाएंगे, क्योंकि 56 भोग का हमारे यहाँ 56 भोग बनते हैं लाडो के लिए। तो इसलिए अब देखते हैं कल क्या क्या होता है और क्या क्या सामान रह गया है, इसलिए। ये है मेरा मंदिर। मंदिर तो आप सभी लोगों ने देख रखा होगा, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में अपने मंदिर को लाती हूँ, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। ये बैठे मेरे बाबा और ये बैठे मेरे दूसरे बाबा। तो अब हमारी लाडो का सामान यही था। अब हम परसों देखते हैं कि हमारी लाडो क्या क्या करवाती हैं। और कुछ ना कुछ चीज़ तो उनकी रह ही जाती है जो वो एंड द मोमेंट पे अपनी खुद ही पूरी करवा लेती हैं, मतलब बिना कहे पूरी हो जाती है वो चीज़। तो परसों देखेंगे कि मेरी लाडो रानी क्या क्या करवाती हैं, कैसे कैसे करवाती हैं। और अब हम मिलते हैं परसों। और परसों जो हमने प्लान कर रखा है उसमें आप सभी आना। राधे राधे, श्री हरिदास।